क्या चीज है? हाँ, क्या हो? हाँ, नहीं ऐसे नहीं करो। गाड़ी निकलेगी कैसे? टू कॉलम कैश बुक बनानी है। ट्रांजेक्शन आपके सामने दे रखी है, एक एक करके लेकर करना शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है? जो जो ट्रांजेक्शन होती चली जाएंगी उसको हम टिक करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन अप्रैल 1 को, कैश इन हैंड, तो लिखा जाएगा बैलेंस बीडी। और ओवरड्राफ्ट है, वो भी बैलेंस बीडी है, बट इट इज नेगेटिव वन। इफ द क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट इज गिवन देन इट्स ए नेगेटिव बैलेंस इन बैंक। तो कैसे लिखते हैं इसको, तेरा देखिए यहाँ पर 2025 डेट है हमारे पास, और अप्रैल 1 है हमारे पास। अप्रैल 1, तो बैलेंस बीडी, आप लोग टू और वाई लगा लीजिए, मैं नहीं लगाता। आपके स्कूल में बोला आप लगाइए, टू लगाइए। डेबिट साइड में, उधर क्रेडिट साइड में जाएंगे तो बाई लगाइए। ठीक है जी। और द अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट इज 12,000। कैश में 12,000। बैंक में कितना अमाउंट है देखिए, बैंक में कितना अमाउंट है, बैंक में ओवरड्राफ्ट 150 का ओवरड्राफ्ट। तो मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड में, 2025 अप्रैल 1, बैलेंस बीडी, बैंक कॉलम में आई राइट 1,50,000। ऐसे, अगर ओवरड्राफ्ट लिखा है या बैंक के आगे क्रेडिट लिखा है, अंडरस्टैंड, कैश के आगे डेबिट मतलब पॉजिटिव, बैंक के आगे डेबिट मतलब पॉजिटिव, बट बैंक के आगे क्रेडिट है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस बीडी बोलते हैं। ऐसा करना है। पहली ट्रांजेक्शन हो चली। कैपिटल इंट्रोड्यूस 2 लाख, आउट ऑफ विच 160 इज बाय चेक एंड इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 160, 2 लाख में से 160 आपने बैंक में जमा करा दिया, बाकी कैश में कर दिया। तो क्या करना है देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या कर रखा है, देख रहे हैं, टू बैलेंस बीडी बनाया और बाय बैलेंस बीडी करके रख दिया। ठीक। अब हम सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। व्हाट वी हैव टू डू हियर, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 2 लाख रुपए की, आउट ऑफ दैट 160 चेक से है और वो बैंक में जमा करा दिया। अगर 160 चेक है तो बाकी का क्या हो गया, कैश। तो हाउ विल यू राइट इट? अप्रैल 3 को, अप्रैल 3 को यहां जाएंगे आप, अप्रैल 3 यू विल राइट कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो कैश 40,000 का और 1,60,000 का बैंक। क्यों बोला 160 का बैंक? क्योंकि पैसा बोला है क्या, ये बोला यहाँ पर 160 इज बाय चेक। अगर 160 चेक है तो वो बैंक में जाएगा। आउट ऑफ 2 लाख 160 इज बैंक, तो बाकी का 40,000 कहाँ चला गया, कैश में चला गया। तो हमने क्या कर दिया, ये एंट्री यहाँ पर कर दी। वो दूसरे भाई साहब कहाँ पर हैं आज? चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर 30,000, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000 अगेंस्ट चेक। उधर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, तुम जैस्मिन देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर 30,000, 30,000 की खरीद रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट 2,000 माइनस कर रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। परचेज गुड्स 30,000 की है, गुड्स 30 की है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद यू हैव टू पे एक्चुअल प्राइस। लेकिन लिखा था परचेज गुड्स बाय पेइंग रुपीज 30,000, तब 30,000 की एंट्री करते। यहाँ गुड्स की कीमत 30,000 है, 30,000 की कीमत है तो कितना माइनस करेंगे आप? ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट, 2,000, 30,000 माइनस 2,000। ये कैसे कर रहे हो, आना जरा। अच्छा, दोनों तरफ, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, 30 - 2 कितना करेंगे, 30 - 2 आपकी परचेज प्राइस क्या हो जाएगी? इज इट ए कैश परचेज और क्रेडिट परचेज? अब जब चेक से पेमेंट जा रहा है तो कैश परचेज है। तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर इस तरफ देखिए, डेट बोलिए अप्रैल कितनी है, अप्रैल 4, परचेजेस अकाउंट एंड बैंक में कितना पैसा, 30 - 2,000 कितना लिखा जाएगा, 28,000। ऐसे करके लिखना है आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, वी हैव डन बैलेंस बीडी, वी हैव डन बैलेंस बीडी, ठीक है, वी हैव डन कैपिटल, वी हैव डन परचेज एज वेल।
दिख रहा है साथ साथ, ये मैं आपको यहाँ टिक लगाते चलता हूँ, लेकिन हम सॉल्यूशन में कर रहे हैं, सॉल्यूशन में करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम पारस अगेंस्ट कैश, ठीक है, तो विल गो टू अप्रैल 4 ही, और पारस नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्रैल 4 ही लिखेंगे। फिर से परचेजेस, फिर से क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, और 40,000 का कैश, यू विल राइट इन द कैश कॉलम। व्हेन वी परचेज गुड्स, कैश चला जाएगा हमारे पास से, तो एंट्री कर दी ये वाली, दिस इज द एंट्री, परचेज गुड्स पारस से। सोल्ड गुड्स टू मोहन, क्या करूंगा बताओ इसका मैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन, इज इट कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स है। ये क्रेडिट सेल्स कहाँ जाती है, ये कहाँ लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी कहाँ पर, सेल्स बुक में, सेल्स बुक में। लेकिन अगर आपके टीचर, क्या बोले आपके टीचर, सेल्स बुक में लिखने के लिए बोले, एंट्री बनाने के लिए बोले, ठीक है, आप चाहे तो इसकी एंट्री बना सकते थे, अगर एंट्री बनाते तो क्या बनती इसकी, सेल्स गुड्स टू मोहन की एंट्री बनती क्या, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट से, अमाउंट बनता है कितने का, 50,000 से और 50,000 से। अदरवाइज सेल्स क्रेडिट शुड गो टू वेयर, सेल्स बुक। नोट लिखना चाहिए आपको इसके बारे में, तो मैं लिख दूंगा नोट नीचे भी, क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर, थोड़ा सा जब क्वेश्चन को नीचे ले चलूंगा तो मैं नीचे नोट लिख दूंगा कि वो ट्रांजेक्शन, मतलब अगले नोट में अगले पेज पे लिख लेता हूँ यहाँ पर क्या, इसके क्वेश्चन के नीचे नोट, डेट कौन सी थी आपकी क्वेश्चन की ये, जो नेक्स्ट डेट है ये कौन सी वाली डेट है ये, अप्रैल 5। तो नोट में मैं क्या लिखूंगा, अप्रैल 5 क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, इन द सेल्स बुक बीइंग क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स इसलिए लिख दिया, ये नोट लिखे जरूर से। लेकिन अगर आपके टीचर बोले कि एंट्री लिखने, तो एंट्री लिखे, एंट्री लिखने का सेंस नहीं बनता क्योंकि वो सब्सिडरी बुक का पार्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए, नोट लिख देना चाहिए कि ये एंट्री कहाँ चली जाएगी, ताकि उनको मालूम लगे कि हाँ यू नो द कंसेप्ट, इसलिए ऐसा करना है। और आगे चलें जरा, नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश टू 24,000। अब इधर देखिए, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, चेक कितने का मिला, 24,000 का, तो 24,500 और डिस्काउंट अलग, दोनों अलग अलग जा रहे हैं। रिसीव्ड चेक कितने का, 2400, 500 का, और डिस्काउंट कितने का, 500 रुपए का। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, और चेक के बारे में कुछ लिखा है, राकेश का चेक अगले दिन जमा कराया है, यू शुड रिकॉर्ड एंट्री फॉर दिस, कौन सी डेट को, अप्रैल 6 को, यू शुड रिकॉर्ड एंट्री, अप्रैल 6, अप्रैल 6 को आपको एंट्री करनी पड़ेगी क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू क्या करना है, राकेश, राकेश का अकाउंट। और यहाँ देखिए 24,500 और 500, 24,500 का चेक मिल गया, 500 रुपये यहाँ चला गया, 25,000 यहाँ लिख दिया, और क्या लिख दिया, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, चेक फ्रॉम राकेश, राकेश से चेक मिल गया, काम खत्म हो गया। ये एंट्री लिखनी है आपको, क्लैरिटी नहीं है पीछे से बताइए, क्लैरिटी है ना इसके अंदर, क्या चीज की क्लैरिटी है, कि आपको चेक 24,500 का मिल रहा है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसमें 500 का डिस्काउंट, तो टोटल चेक, टोटल पैसा कितना लेना था राकेश से, 25,000 यू आर सपोज टू टेक फ्रॉम राकेश। तो राकेश नाम का डेटर कम हो जाएगा कितने से आपका, यू सी द एंट्री यहाँ से, है जी, है नहीं, चेक कितने का मिला देखो जरा, चेक तो 24,500 का मिला ना, 25,000 रुपीज आपको राकेश से लेना था, 24,500 का आपको चेक मिल गया, 500 का आपने डिस्काउंट दे दिया, ये है कहने का मतलब। अगर ऐसा लिखा होगा, आप
चेक इन हैंड 2500, 24,500 लिखेंगे, डिस्काउंट 500 लिखेंगे, राकेश के नाम पे टोटल करके लिखेंगे, ऐसा करके लिखना है। सो दिस इज हाउ द एंट्री इज गॉन, रिसीव चेक का। अब ये एंट्री कैश बुक में तो गई नहीं, ये कहाँ चली गई, जनरल पेपर में चली गई। अगली डेट पे क्या कह रहा है कि राकेश का चेक बैंक में जमा कर दिया। अब जब राकेश का चेक बैंक में जमा हुआ तो क्या एंट्री बननी चाहिए, देखिए अब आपकी इस तरफ, डेट कौन सी है, अप्रैल, सी द डेट, अप्रैल कितना, 10, अप्रैल 10 को चेक इन हैंड लिखेंगे, चेक इन हैंड, और कितने का चेक बैंक में चला गया, 24,500, ये लिखेंगे चेक इन हैंड। हाँ बिल्कुल देखना पड़े, बोला ना मैंने, देखो यहाँ देखा ना हमने, जब भी आपको चेक मिलता है, जनरल एंट्री में भी कहा था, अगर कोई चेक मिल जाए, नीचे कुछ नहीं लिखा, सेम डे बैंक में डाल दीजिए। अब आपको चेक मिल गया और अगले दिन क्या लिखा है कि बैंक में जमा हुआ, तो आज आज तो बैंक में डाल नहीं सकता ना मैं उसे, आज तो चेक इन हैंड ही बोलूंगा। अच्छा आपको चेक मिला आज, और 2 दिन बाद बोल रहा है कि वो डिसऑनर हो गया, तो आज ही बैंक में जाएगा तब तो डिसऑनर होगा। लेकिन आज चेक मिला और अगले दिन जमा कर रहे हो, आज तो चेक इन हैंड मानेंगे ना उसको। अगर आज उसे चेक इन हैंड नहीं मानेंगे, आज ही बैंक में डाल देंगे, तो अगले दिन क्या करोगे फिर, तो एंट्री तो गलत हो जाएगी। सो यू रिसीव्ड अ चेक, आगे की एंट्री चेक कर ली, हाँ डिपॉजिट करा, आज हमने इसे, दैट इज द रीजन हमने इसे क्या माना, चेक इन हैंड माना, वरना मैं सीधा बैंक में डाल देता इसे। दिस इज व्हाट वी डू इन जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट, हाँ डिसऑनर के बारे में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी डिसऑनर के बारे में बात करेंगे। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर। अब इधर देखो, सब लोग ध्यान से सुनना, अब यहाँ 7,500 और 6,800 जोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको पैसा कितना देना था, 7,500 देना था, लेकिन आपने पैसा कितना दिया, 6,800 दिया, तो कितने का डिस्काउंट आपको मिला, 700 का डिस्काउंट मिला। सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस एंट्री। ऊपर वाली एंट्री में आपने पेमेंट 24,500 की करी है, नीचे वाली एंट्री में अमाउंट 7,400 का गिवन है, और पेमेंट आपने 6,800 की करी है, तो डिफरेंस निकला कितने का, डिस्काउंट। हाउ मच यू आर पेइंग टू तेज प्रिंटर्स, सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश। अप्रैल 11 को चलते हैं, अप्रैल 11, I'll write तेज printers account and how much you are paying to him, you're paying 6,800, तो कैश में 6,800 लिख देंगे ऐसे, डैश, तेज प्रिंटर को पैसा दिया, इस पैसे के साथ साथ डिस्काउंट भी जा रहा है, तो डिस्काउंट कहाँ दिखाया जाएगा, अप्रैल 11 को क्या लिखेंगे, पेमेंट, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर है ना, तो क्या लिखेंगे, तेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का है, 700 का, 700 और 700, क्या नरेशन लिखेगी, रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम तेज प्रिंटर्स, ऐसे करके हो गया। डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट में चली गई, और पैसा पे करने की एंट्री इट इज गॉन टू द कैश। और आप एंट्री लिखने के बाद डिफरेंस समझिए दोनों एंट्री का, वहाँ 24,500 फाइनल पेमेंट थी, डिस्काउंट अलग से लिखा था, यहाँ 7,500 का अमाउंट था, एंड यू पेड 6,800, तो डिस्काउंट निकालना पड़ा कैलकुलेट करके। हाँ जी, हाँ, बिकॉज इफ यू आर डूइंग ट्रिपल कॉलम कैश, तो वहाँ डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो व्हाट विल डू हियर, हाँ जी ऐसे ही करते हैं। नंबर नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मोन 47,500। अब फिर देखो यहाँ पर, हाउ मच कैश यू आर रिसीविंग, 47,500, पूरा पैसा कितना था, 50,000 था, कितने का डिस्काउंट, 2,500 का। हाउ यू आर गेटिंग द मनी, कुछ नहीं लिखा, तो कैसे कर रहे हैं आप, कैश से ले रहे हैं, तो कैश में जाएंगे और किसके नाम पे लिखेंगे, मोहन के नाम लिखेंगे 47,500, और 2,500 डिस्काउंट की एंट्री क्या कर देंगे आप, अलग से कर देंगे, कहाँ कर देंगे एंट्री, वो जनरल प्रॉपर में करेंगे उस एंट्री। गड़बड़ लग रही है कुछ, अच्छा, सो व्हाट विल डू हियर, कैश के अंदर चले जाते हैं, अप्रैल 12, अप्रैल 12 में लिखूंगा मैं, मोहन
मोहन अकाउंट, और मोहन के अकाउंट में पैसा लिखना मुझे 47,500 कैश में, 47,500 डैश। और डिस्काउंट अलाउड के लिए आई गो टू द, यहाँ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ऊपर चलते हैं आप। अप्रैल क्या थी हमारे पास? अप्रैल, द डेट अप्रैल क्या थी हमारे पास? 12, अप्रैल 12, बिकॉज वी रिसीव्ड द मनी। अगर पैसा मिलता है तो हम क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो विल राइट हियर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। कितने का? 2,500, 2,500। नरेशन क्या बनेगी? डिस्काउंट अलाउड टू मोहन। सिंपल सा रूल, व्हेन वी रिसीव पेमेंट, डिस्काउंट अलाउड, व्हेन वी पे अमाउंट, वी रिसीव द डिस्काउंट। इस तरह से हमने इस पार्ट को पूरा किया। जनरल एंट्री अपनी जगह पे चली गई और ट्रांजेक्शन आपने यहाँ लिख लिया, ट्रांजेक्शन यहाँ लिख लिया। यहाँ तक ठीक था? चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम परम, whose account of rupees 20,000 was written off as bad debt earlier। ये सीधा सीधा बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री है। बैड डेट रिकवर हो रहा है, परम के नाम से नहीं लिखेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। और कुछ नहीं लिखा तो कैश है। अप्रैल 16, अप्रैल 16, परम, परम्स अकाउंट। कितना पैसा ले रहे हैं परम से आप? परम से ले रहे हैं आप कितना? 20,000। ठीक है, ठीक लिखा है? गलत लिखा है। तो परम ने, परम नहीं लिखना बेटा, यहाँ लिखना है क्या? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अगर जनरल एंट्री आती तो आसानी से समझ में आएगा। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना बोले हम लोग? 10,000। ठीक है, रिसीव 10,000 है, पैसा था 20,000। 20,000 राइट ऑफ हुआ था, उससे नहीं मतलब है। हाउ मच मनी यू आर गेटिंग? 10,000 मायने रखता है। तो विल राइट 10,000 यहाँ, विल राइट 10,000 का कैश। पैसा चाहे 50 था, उससे नहीं फर्क पड़ता, पैसा आपको मिल कितना रहा है उससे, दैट मैटर्स अलॉट। ये हो चला। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। हमें पैसा किससे मिल रहा है? मुरली से मिल रहा है। किससे पैसा मिल रहा है? मुरली से मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली पैसा किसके नाम का था? वो मनोहर। मुरली इज ए मैसेंजर, मुरली इज मेयरली ए मैसेंजर। यू विल रिसीव मनी, तो आपका कैश बढ़ेगा, लेकिन मुरली के नाम से नहीं बढ़ेगा, मनोहर। रिसीव्ड फ्रॉम नहीं, किसका पैसा था वो? मुरली हमारे पास आ रहा था, मनोहर बोलता भैया मेरा पैसा ले जाना, दे देना इनको। सो वी आर एक्चुअली रिसीविंग मनी फ्रॉम मनोहर, अप्रैल 17। मनोहर, नॉट मुरली, मनोहर अकाउंट। और कितना पैसा मिल रहा है देखिए आपको? यू आर गेटिंग 2,000। नेक्स्ट आ जाइए। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मुकेश टूर्स टू नितिन। चेक मिला किसी से और किसी और को दे दिया, तो क्या आपकी कैश बुक में गया ये? नहीं गया। और अगर आपको चेक मिला और आपने अपनी कैश बुक में डाल दिया तो आप एंडोर्स ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि चेक आपके नाम का था। चेक एंडोर्स कब होता है? जब उसमें किसी का नाम नहीं लिखा रहता। ठीक है जी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू गो टू द जर्नल एंट्री। क्या लिखेंगे हम जर्नल एंट्री में? अप्रैल कितना लिखेंगे हम लोग? व्हाट इज द अप्रैल? 19। पहली एंट्री क्या बनाएंगे आप? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और किससे चेक मिल रहा है वो? रिसीव्ड चेक फ्रॉम मुकेश, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मुकेश। कितने का चेक है बताइए? मुकेश का अकाउंट। वैल्यू इज व्हाट? 8,000। 8,000 और 8,000। क्या नरेशन बनेगी? रिसीव्ड चेक फ्रॉम मुकेश, मुकेश से आपको चेक मिल गया। नंबर 2, क्या करना पड़ेगा अब आपको? यही मुकेश का चेक आप किसको दे रहे हो? ये गिविंग इट टू नितिन। तो आप क्या करेंगे? नितिन को देना मतलब नितिन वॉज माई क्रेडिटर। एंट्री बनेगी नितिन अकाउंट
डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड विद द सेम अमाउंट, विद द सेम अमाउंट। क्या नरेशन बनेगी? चेक इन हैंड इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड टू नितिन, नितिन का कर। तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं जा रही है, ये एंट्री कहाँ चली गई? जनरल प्रॉपर में चली गई। कोई डाउट इस बात पर किसी को? चेक मिल गया, जमा तो हुआ नहीं, तो ये हमारा डेटर था, कम हो गया। अच्छा, अगर ये चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री करेंगे फिर? इफ चेक ऑफ मुकेश इज डिसऑनर तो क्या एंट्री करेंगे? ध्यान से देखना। चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट खत्म हो गया था। व्हाट वाज योर फाइनल एंट्री? नितिन टू मुकेश। चेक डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री फ्लिप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुकेश टू नितिन हो जाएगी। मुकेश दोबारा डेटर बन जाएगा, नितिन दोबारा क्रेडिटर बन जाएगा। ऐसे बनेगी बात, अगर डिसऑनर बोले तो। लेकिन अभी डिसऑनर बोला नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलें। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर 7,000, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो हम जाएंगे इस तरफ, April 20th। सेल कर रहे हैं ना हम लोग, है ना? तो टू सेल लिखेंगे नहीं, फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। हाउ मच अमाउंट वी गॉट इट? 7,000। कैश अकाउंट में 7,000 लिख देंगे, डैश। फिर अगला एंट्री, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। किस काम के लिए विड्रॉ कर रहे हैं पैसा? ऑफिस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सोचना है कि क्या बढ़ा। जब पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? कैश इंक्रीज होगा। तो कैसे लिखेंगे? April 25। पैसा विड्रॉ किया तो कैश बढ़ गया। अमाउंट कितना था कैश में विड्रॉ करने का? 30,000। आई राइट, कैश बढ़ गया 30,000। किसके नाम से बढ़ेगा कैश? कैश किसके नाम से बढ़ेगा? बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट। कभी भी कैश कैश में नहीं लिखा जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। कैश विड्रॉ किया तो कैश इज इंक्रीज बैंक के नाम से। और क्या डिक्रीज होगा April 25 को? क्या डिक्रीज होगा? बैंक 30,000 डिक्रीज होगा। किसके नाम से? किसके नाम से? कैश अकाउंट के नाम से। इसे कॉन्ट्रा, एनी ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट्स बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक, उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या बढ़ गया? योर बैंक इज इंक्रीज, कैश के नाम से। सॉरी, योर कैश इज इंक्रीज किसके नाम से? बैंक के नाम से। ऐसे कर दिया। और उधर चले जाए तो क्या लिख दिया? बैंक से कम कर दिया, कैश के नाम से। कॉन्ट्रा में हमेशा ध्यान दीजिए कि इंक्रीज क्या हो रहा है पहले। पहले इंक्रीज का सेटलमेंट करेंगे, फिर डिक्रीज का सेटलमेंट करेंगे। सो दैट एंट्री इज डन। ये क्या हो गया हमारे पास? अभी लिखा है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स भी। पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग्स, इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स। क्योंकि आपके बिजनेस का इनकम टैक्स वाई शुड फर्म विल बेयर इट। दोनों ड्राइंग्स हो जाएंगे। टोटल ड्राइंग्स कितने का हो गया? 10 + 5 15। और इनकम टैक्स की पेमेंट भी चेक से होती है। बोलिए। अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो एक्सपेंस है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ड्राइंग्स है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मैनेजर तो एक्सपेंस है। मालिक की लाइफ का इंश्योरेंस इसको नॉन नोन एज ड्राइंग्स, लेकिन वर्कर की लाइफ का इंश्योरेंस इज ऑर्डिनरी एक्सपेंस। सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑर्डिनरी एक्सपेंस। लेकिन अगर हम बोले कि मालिक का इन मतलब लाइफ इंश्योरेंस ऑफ, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, इट्स अ ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मैनेजर, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की तरह क्या लिखा है यहाँ पर? पर्सनल ड्राइंग्स कितना बनेगा April 25 में? ड्राइंग्स 25 में ड्राइंग्स, व्हाट वाज द ड्राइंग्स अमाउंट? 10,000 प्लस 5,000, टोटल कितना बन रहा है? 15,000। यू राइट 15,000 ऐसा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, संजीव, जो 4,000 4,000 जिसने, अब यहाँ देखिए फर्क। संजीव को हमसे 4,000 रुपीज कर्जा था, बैंकरप्ट हो गया, और कितना पैसा देके गया? 60 पैसा रुपी देके गया। 60 पैसा रुपी का मतलब जानते हो? 60%। 4,000 का 60% कितना होता है? 2,400 दैट यू रिसीव्ड। और
कहाँ डालेंगे इसे? कैश में या बैंक में, कहाँ डालना चाहिए? कैश में। बैंक में लिखेंगे। ऑफिशियल रिसीवर होता, कोर्ट वोट की बात होती तो बैंक में जाता, लेकिन हमारा नॉर्मल है बैंक्रप्सी। 2400 कहाँ जाएगा आपका? तो हाउ विल यू राइट इट? थोड़ा सा ऊपर। ये लिख चुके हैं सारा, मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा? थोड़ा ऊपर कर दें, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, तो हमें जगह बन जाएगी ऐसे। अब आप बताइए क्या करने के बोला था हम लोगों ने इसमें? हमने क्या करा है ये? बोलिए। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि आपने बैंक्रप्सी संजीव के नाम से, तो डेबिट साइड में हम जाएंगे और क्या लिखेंगे? अप्रैल कौन सी डेट है बताइए, अप्रैल डेट। हाँ, 28। संजीव, संजीव अकाउंट, कितना पैसा? 2400 कैश में। और बाकी का जो पैसा था वो क्या हो जाएगा? बैड डेट। उसकी क्या बनेगी? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री बनेगी कैसे? और चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। अप्रैल कितना बोले? 28। क्या लिखेंगे एंट्री? बैड डेट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू संजीव्स अकाउंट। और टोटल पैसा 4000 था, 1600 का लॉस हो गया। 1600 का क्या बोलेंगे? आ, संजीव बिकेम इंसॉल्वेंट। संजीव बिकम इंसॉल्वेंट। नरेशन इंडिकेटिव होनी चाहिए ऐसे। तो जो इंसॉल्वेंसी की एंट्री थी बैड डेट वाली, वो जनरल में चली गई। एंड वट एवर मनी यू रिसीव, वो कहाँ चला गया? कैश बुक में चला गया। वी कैन सी इट हियर, यहाँ, ये रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी आपके पास? रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस टू राम। और उसमें से आपने क्या कर दिया? 25,000 बैंक में डाल दिया। दो तरह से होता है, 25,000 बैंक में, 5,000 कैश में, या फिर 30,000 पहले ले लो, फिर 25 की कॉन्ट्रा एंट्री करो। मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि बुक्स में ऐसे ही कर रखा है, आपकी आपके टीचर भी ऐसे ही कराएंगे। अदरवाइज देयर आर टू मेथड्स। टीचर बुक को फॉलो कर रहे होते हैं। डेबिट में लिख दीजिए लोन टू राम, 5,000 कैश में और 25,000 बैंक में। दूसरा तरीका, लोन टू राम के नाम पे कैश ले लीजिए पूरा 30,000, फिर 25 की कॉन्ट्रा एंट्री कर लेते हैं। तो करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे करेंगे। यहाँ व्हाट इज द डेट? अप्रैल कितना है? हाँ, 30। क्या लिखेंगे? लोन टू राम, लोन टू राम था, 28 है। तो फिर इतना गड़बड़ क्यों बता रहा है बच्चा ये? 28 है भाई, गलत मत बोलो। अप्रैल 28, लोन टू राम। और आई राइट 30,000 इन कैश। पूरा 30,000 ले लिया। अब ये कहते हैं कि इनमें से 25,000 कहाँ जमा करा दिया? बैंक में जमा करा दिया। तो क्या होने वाला है? इफ आई डिपॉजिट माई कैश इन टू बैंक, व्हाट विल हैपन? माई बैंक विल इंक्रीज। मेरा बैंक इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 25,000 से। कॉन्ट्रा किस नाम से? कैश अकाउंट के नाम से। अप्रैल क्या लिख दूंगा? 28। ये तो कैश बढ़ने की एंट्री। फिर डिक्रीज क्या होगा? ये मतलब ये बैंक बढ़ने की, डिक्रीज क्या होगा आपका? कैश कितना? 25,000 कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिक्रीज हुआ किसके नाम से? बैंक के नाम से, बैंक अकाउंट के नाम से। और अप्रैल 28, ये जो एंट्री बनी है आपकी, ये वाली एंट्री, ये ये एंट्री और दिस एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री बनी है। क्यों बनी? क्योंकि 30,000 के कैश में से 25,000 फिर आपने कैश बैंक में जमा कराया। हाँ, कौन सा वाला ये? कैसे होगा बेड रेट, बताओ मुझे। चलो, इसकी एक डाउट है। अगर मैं इसकी एंट्री बनाता तो क्या बनाता? इसकी एंट्री बनाता तो मैं क्या बनाता, ध्यान से सुनना। कैश डेबिट, बेड डेट डेबिट टू संजीव, ऐसे बनाता एंट्री। कैश अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड किस नाम से? संजीव के नाम से चली गई। और बेड डेट टू संजीव आपकी जनरल एंट्री में चली गई।
तो यहाँ वेटेड क्यों लिखूंगा? ब्लेजर देख लीजिए आपके सामने। हाँ, इट्स अ लॉस टू अस। कौन सा पार्ट हो चला आपका अब? नीचे चलिए, कौन सा पार्ट आपके पास है? ये इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अंडरस्टैंड? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक आपके अकाउंट से काट रहा है पैसा। ये जर्नल एंट्री में भी बताया था मैंने आपको। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है। इसको कहीं पर नोट करें आप लोग, कई बार ये दिक्कत करती है चीजें। इंटरेस्ट डेबिटेड या चार्ज्ड बाय बैंक, ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, एक्सपेंस। एक्सपेंस है हमारे लिए। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड या अलाउड बाय बैंक, ये हमारे लिए एक्सपेंस और क्या हमारे लिए है? ये पेमेंट है। ये हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है। और हमारे लिए क्या है? ये रिसिप्ट है। ऐसे। तो जब बैंक इंटरेस्ट डेबिट करेगा या चार्ज करेगा, तो मतलब हमारे अकाउंट से पैसा कट रहा है। एंड व्हेन इंटरेस्ट क्रेडिटेड या अलाउड बाय बैंक, का मतलब क्या होगा? वी आर गेटिंग रिसिप्ट है हमारे लिए। इसे नोट करें अपने पास कहीं, नोटबुक के ऊपर कहीं। बैलेंस शीट वहां ऊपर लिखा जाता है। दिस इज फाइन विद यू? चलो वापस चले जरा, इस पर चलते हैं। जनरल एंट्री कहाँ चली गई यार? हाँ, हाँ यहाँ चली, गलत हो गया, ठीक। करेक्ट, मैं डर गया जनरल एंट्री गुम हो गई हमारी। आइए देखते हैं। तो दिस पार्ट इज डन। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब क्या होगा? बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा काट दिया। हाउ विल यू रिकॉर्ड इट? यहाँ इस तरफ। अप्रैल क्या थी? अप्रैल 30th क्या था? इंटरेस्ट बैंक अकाउंट से। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 3750। 3750 इज माई वैल्यू। ये पार्ट हो चला। अब ये क्या कहता है कि जितना भी पैसा आपके पास कैश में पड़ा है, 20,000 छोड़ दो, बाकी सारा पैसा बैंक में जमा करा दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बिलीव मी, आप सबके फर्स्ट सेम एग्जाम में ये पॉइंट आएगा, और आप में से 50% बच्चे गलत करेंगे उसे। दिस यूर गोइंग टू सी। और शायद आपके एग्जाम में आया भी होगा, और आएगा। 100% एवरीबडी यूर गोइंग टू फेस दिस पॉइंट। कैश बुक का 6 नंबर से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, और ये पॉइंट सबके एग्जाम में आएगा। अभी बोल के दे रहा हूँ, पेपरों के बाद बात कर लेना मेरे से। इट हैपेंस एवरीवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश बुक का होता है ये। तो क्या करेंगे इसका? डिपॉजिटेड विद बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000 इन कैश। कैसे करते हैं इसे सॉल्व, आइए देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, हल्का छोटा करके, लाइक दिस। और नीचे लाइन खींच लेते हैं ऐसे, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन इस तरफ भी। एंड देन दिस साइड ऑल्सो डबल लाइन, एंड दिस साइड ऑल्सो डबल। मेरे साथ साथ करना, ठीक है? कैसे करेंगे जरा देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, कैश का टोटल कर लीजिए। व्हाट टोटल यू आर हैविंग इन द कैश, टोटल करिए कैश का कितना आता है। देखिए करके टोटल कितना आता है। ओहो, कैलकुलेटर लेके जाना एग्जाम, पकड़े जाओगे पेपर कैंसिल। 18,000 कैसे हो जाएगा यार कैश? टोटल बोल रहा हूँ, टोटल। हाँ, 0 0 0 0 फिर 0, फिर हो गया 5, 5 और 4 9, 9। ठीक है, 5 और 4। जो लोग ऑनलाइन, उन्हें दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है? बताइए मुझे, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. ऐसा। बस इतना रख लेते हैं, ठीक है। वन ये, व्हाट इज फाइनल टोटल? टोटल बताओ कितना है ये? व्हाट अबाउट 9? हाँ, 1,80,900 ये लिख दिया। और इस तरफ चलेगा, क्या लिख दिया? 1,80,900 लिख दिया हमने, ऐसा लिख दिया। आइडियली व्हाट वी डू,
इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करते हैं, जरा बताओ ये टोटल कितना है। हाँ मुझे बताइए व्हाट इज दिस टोटल। ये टोटल कितना आया। ये आया आपके पास 40 60 कितना आया 20। हाँ देखो 1,80,900 में से माइनस कर दिया, ये पूरा टोटल कितना है ये 46। और पता कितना बोला था 71,800। बैलेंस कितना बचा बैलेंस। बैलेंस बचा आपके पास 0 0 1। ठीक है 9। और कितना बच रहा है 1,09,100 ऐसा बच रहा है। यही तो है कुछ और है पक्का से ठीक है या गलत है। इसका टोटल करिए। ये 40,000 था, ये 6,800 था, ये 25,000 था। कोई बात नहीं कर लेते हैं 0 0 8 11 81,800 है भाई। नहीं 81 भी नहीं है, 81 भी नहीं है ये। टोटल इज व्हाट 0 0 8 11 71,800 है। मेरा बैलेंस कितना है 180,900। माइनस कितना करेंगे 71,800। बैलेंस कितना का 0 0 1। और 10 में से क्या बचा 9। और अब कितना बच रहा है आपके पास 1,09,100 ये बचा बैलेंस ठीक। इतना हमारे पास कैश है। क्वेश्चन क्या कहते हैं 20,000 का कैश क्या करना है अपने पास रख लो, बाकी का डिपॉजिट कर दो। तो मैं क्या करता हूं यहां से बैलेंस कैश, या मैं लिख रहा हूं क्या कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। कैश बैलेंस कितना मेंटेन होना है आपका बताइए 20,000। तो बचा हुआ कितना पैसा हुआ आपके पास 0 0 1 9। कितना बच रहा है 89,100 बच रहा है। क्या करूंगा इस 89,100 का बैंक में जमा कर दूंगा। कहाँ करूंगा इसका बैंक में जमा कर दूंगा। ये बड़ा तरीका है करने का, एक छोटा तरीका भी बताऊंगा अभी। तो व्हाट आई डू हियर आई राइट यहाँ अप्रैल 30 क्या लिखूंगा बैलेंस सीरी। और ध्यान से सुनना यहाँ इस जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 20,000 20,000 में लिख दूंगा। क्यों लिख रहा हूँ 20,000 में क्योंकि क्वेश्चन सेज मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिपॉजिट विद द बैंक बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000 एट ऑफिस। कैश इन हैंड आपको 20,000 बनाना है। तो हमने क्या किया बैलेंस सीरी 20,000 कर दिया। कितना बैलेंस सीरी कर दिया 20,000। अब मुझे कितना पैसा बैंक में डालना है कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना जरा। 18900 में से ये ये और सब माइनस कर दो। कर दिए। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा वो डिफरेंस आप यहाँ रख दीजिए इस जगह पे। कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए। देखो एक तो डिफरेंस 89,100 आई क्या आपके सामने। दूसरा तरीका 18900 में से ये ये सब माइनस कर दीजिए। इतना ही आ रहा है। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं 89,100 लिखूंगा ठीक है जी। ये कौन से कॉलम में कैश कॉलम में किस नाम से लिखूंगा बैंक अकाउंट के नाम से। क्या बोलूंगा कॉन्ट्रा एंट्री डेट कौन सी बोलूंगा अप्रैल 30। तो जो पैसा आपने बैंक में कैश में रखने के बाद अपने बैंक में जमा करा उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। आई गो हियर अप्रैल 30 किसमें डालूंगा बैंक में हाउ मच अमाउंट आई राइट हियर 89,100। कॉन्ट्रा किस नाम से बैंक में किस नाम से कैश अकाउंट के नाम से। ये इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको अच्छा इफ इट सेज 10,000 मिनिमम रख लेंगे तो क्या होगा। तो ये 99 हो जाता। अगर ये कुछ ना बोलता अगर ये कुछ ना बोलता सो माई बैलेंस इज व्हाट 1,09,100 दैट वाज माई बैलेंस। आप देखिए जरा इधर इस तरफ देखिए क्या दिख रहा है देखो बैलेंस सीडी बनाया कितना का 20,000 का। क्या बनाया ये नोट 3 दिख रहा है आपको नोट 3 बोल रहा है आपसे। क्या लिखा नोट 3 में देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने यहीं छोड़ दिया था आगे दिखा दूं। बैलेंस 89,100 और यही 89,100 का क्या कर दिया आपने बैंक में डाल दिया।
एंड दिस इज व्हाट काउंटर एंट्री। ये पॉइंट है आपका जो आपको ध्यान रखना है। तरीका और मैं इस दूसरा तरीके से बताऊं, जरा इसको फिर से हटा लेते हैं यहां से। अगर आपको लगता है मुश्किल पड़ता है तो क्या करिए आप, यू हैव, इनका टोटल कर लीजिए कितना, 40 46, इन सबका टोटल कितना आ रहा था बताइए। तो मेरे पास डेबिट का टोटल कितना था, डेबिट, डेबिट मेरे पास था कितना, 180 900। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा था मेरे पास, 70 71 800, ठीक है। बैलेंस कितना बचा है मेरे पास, बैलेंस 0019, और कितना बचा मेरे पास, 1,09,100। ये मेरे पास बैलेंस बच रहा है, माइनस कैश बैलेंस। कितना कैश बैलेंस है, 20,000। तो डिपॉजिटेड टू बैंक, कितना डिपॉजिटेड टू बैंक है बताइए, 89,100। ऐसे ऐसे बनाओ, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, बैलेंस आ गया। आइडियली ये बैलेंस मुझे यहाँ रखना था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट लगा दिया कि व्हाट यू हैव टू डू, सिर्फ 20,000 अपने पास रखना है। तो कैश बैलेंस कितना चाहिए आपको, 20,000। बाकी का क्या करेंगे आप, डिपॉजिट टू बैंक। तो हमने क्या किया, कैश बैलेंस 20 रख दिया, रख दिया। बाकी का पैसा कहाँ जमा कर दिया, यहाँ। कैश अकाउंट इज डिक्रीज बाय बैंक के नाम से, एंड बैंक अकाउंट इज इंक्रीज बाय कैश के नाम से। ऐसा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये अगर नहीं करेंगे ढंग से, सीखेंगे इसको, तो ये लास्ट में आपका एक, ये गलत हो जाएगा, बैलेंस बैलेंस सब गलत हो जाएगा। इस पर कोई डाउट किसी का बताइए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या करना है आपको, कि 180 900 में से, देखिए इसको, दूसरा तरीका क्या करेंगे, ये जो आपने 71 800 लिखा था ना, इसमें 20 और जोड़ दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो इतना ही तो आएगा, 89 100। बट फॉरगेट अबाउट इट। आप डेबिट का टोटल करिए, क्रेडिट का टोटल करके बैलेंस निकाल लीजिए, उस बैलेंस में से 20,000 अलग कर लीजिए, रख दिया यहाँ पर, बाकी का काउंटर एंट्री बना दिया। दिस इज हाउ यू विल गो। क्या हुआ, ये लास्ट पार्ट था जो आपका, ये वाला पार्ट, ये ये पार्ट है जो आपका ये, ठीक है। ये बैलेंस रखने की बात कर रहे हैं, 20,000 रखने की बात। दिस इज हाउ यू विल डू दिस। तो हम क्या करेंगे बाकी क्वेश्चन में, अब मुझे बैंक का टोटल नए सिरे से करना पड़ेगा। व्हाट इज द फाइनल टोटल ऑफ बैंक नाउ, टोटल करिए जरा, कितना आता है, क्या टोटल आ रहा है बताइए, 2 लाख, 2,98,600, 2,98,600। इस तरफ कितना बच रहा है बैलेंस, सब बताइए, क्या वैल्यू निकल कर आएगी। हाँ, 71,008, 71,008.50, ये आपका फाइनल बैलेंस आ गया। मतलब सॉल्यूशन दे रखा था इसलिए कर लिया, वरना कर सकते थे आराम से। ये क्वेश्चन मैं हर साल कराता हूँ, हर बार कराता हूँ, ऐसे क्वेश्चन हर साल आता है, और 50% बच्चा गलत करके आता है। और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अब अगर आप अपनी बुक को देखेंगे, जैसे मैं दिखाऊं, एक बार दिखाऊं, सी द क्वेश्चन इन योर बुक। ये क्वेश्चन आपकी बुक में देखो तो कहाँ दिखेगा, अभी देखिए, यू कैन सी द क्वेश्चन हियर, एक्सरसाइज में भी देखिए आप। अपनी बुक का 10.43 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10.3 में क्वेश्चन नंबर 4, नहीं करना नहीं है, सिर्फ देखना है अभी। लास्ट पार्ट, डिपॉजिटेड ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2,000। क्या लिखा है देखिए, डिपॉजिटेड ऑल, व्हाट इज मेंशन देयर, डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक कीपिंग मिनिमम बैलेंस कितना, 2,000, कर दिया। वही चीज है, सेम चीज, ऐसे दिखेगा आपको एग्जाम में। या डिपॉजिटेड एंटायर बैलेंस इनटू बैंक ओवर एंड अबव 10,000, इसका मतलब भी वही है, 10,000 के ऊपर जितने भी बैलेंस है कहाँ जमा करा दिया। तो दैट्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, कि डिपॉजिटेड अमाउंट ओवर एंड अबाउट 10,000 टू बैंक। तो सिर्फ 10 अपने पास रखना है, बाकी सब बैंक में जमा करना है। यही तो करते हैं।
पेट्रोल पंप वाले क्या करते हैं, एवरीडे पेट्रोल पंप, दे हैव अ ह्यूज कैश सेल्स। तो वो क्या करते हैं, 5,000 10,000 अपने पास रखते हैं, बाकी कहाँ जमा करा देते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं। शाम को 4 बजे 5 बजे करा देते हैं जमा, क्योंकि बैंकिंग आवर खुले होते हैं उस समय। और उसी समय ज्यादा चोरी उनसे हो जाती है, लूटपाट उसी समय तो होती है। पढ़ा होगा ना आपने कि कैश डिपॉजिट करने एक पेट्रोल पंप का कैशियर बैंक जा रहा था और रास्ते में लूट लिया उसे। लेकिन हम लूट मार नहीं सीखेंगे, हम तो कंसेप्ट सीखेंगे। सो दैट वाज योर क्वेश्चन। कौन सा वाला पार्ट था ये, कि जब मिनिमम बैलेंस आपके पास रखना होता है एंड यू प्रोसीड विद दैट। ठीक है। अब ये होने के बाद आइए, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फाइन विद एवरीबॉडी। और ये हमारा क्वेश्चन हो चला था, और ये इसकी जर्नल एंट्रीज थी। यहाँ जर्नल एंट्री जरा स्क्रीज करें तो क्या होता है, ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी आपकी, थोड़ा सा ये जर्नल एंट्रीज आपकी आपने लिखी होंगी। ये जर्नल एंट्रीज आपके पास आई थी। यू हैव टू आस्क योर टीचर वेदर दे आर गोइंग, दे वांट इंक्लूजिंग द जर्नल एंट्रीज और नॉट। चाहते नहीं चाहते हैं क्या, इनसे पूछें आप। दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आंसर। कई बार टीचर बोलते हैं नहीं बेटा सिर्फ कैश बुक बनाना, जनरल एंट्री मत करना। दैट यू हैव टू कंफर्म। पता चला आपने सिर्फ अकाउंट बनाया, कैश बुक बनाया, जनरल एंट्री नहीं करी, यू लॉस द मार्क्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू हैव टू कंफर्म इट। आइए देखें आप। अब मैंने आपसे कहा था कुछ कंसेप्ट में छोटे छोटे से उनको डिस्कस करते हैं। यहां से आ जाते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट से उनको डिस्कस करते हैं। जब नया बिजनेस शुरू होता है और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपने देखा था डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू कैपिटल। लेट्स फाइन विद यू। और अगर चेक से लाएंगे तो बैंक में डाल के क्या करते हैं, टू कैपिटल। क्लियर है। जब फ्रेश कैश बुक शुरू होती है, मतलब व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड इज नॉट देयर, पिछले साल के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब ये यहाँ देखिए इस जगह पे। अब मैं क्या करूंगा इस जगह पे, यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची। आई विल गो हियर, अप्रैल के बाद May 1, आई विल गो हियर, आई राइट हियर May 1। क्या लिखूंगा, बैलेंस BD। हाउ मच बैलेंस आई राइट, 20,000 यहाँ लिखूंगा, और 71,850 ऐसे लिखूंगा। अगर क्लोज क्रेडिट साइड में हुआ, इट हैज अ डेबिट बैलेंस। इस तरह से लिखना होता है इसको। चलिए जरा देखिए इसको यहाँ पर। अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का दोनों हो सकता है। कैश बैलेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, बट बैंक बैलेंस कैन बी पॉजिटिव। तो डेबिट साइड में टू बैलेंस BD बोल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए इस तरह से, यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस BD करके यहाँ लिख देते हैं। लेकिन अगर कैश बैलेंस क्या हो गया आपका, कैश बैलेंस इज व्हाट, नेगेटिव, तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD बोल के लिखा जाएगा, जैसे हमने ये लिखा। इज दैट ओके। नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस कैसे चलना है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, इट मींस इट्स अ नेगेटिव बैलेंस। थोड़ा और आगे चले। कॉन्ट्रा एंट्री आपको बताई मैंने, जैसे ये रहा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है जी। व्हेन वी आर डूइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्या होगा, योर कैश अकाउंट इज इंक्रीजिंग और बैंक अकाउंट विल इंक्रीज। क्या होगा बताइए, जब तुम पैसा बैंक में जमा कराओगे तो बैंक बढ़ेगा या कैश बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। तो क्या हो गया, बैंक इज इंक्रीज, किस नाम से, कैश के नाम से, कॉन्ट्रा। और क्या डिक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, किसके नाम से, बैंक के नाम से, कॉन्ट्रा। दिस इज व्हाट, जब बैंक जमा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या सिर्फ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है। अच्छा, कैसे लिखेंगे, व्हाट हैज इंक्रीज, क्या बढ़ा आपका, कैश बढ़ गया, किस नाम से, बैंक के नाम से। और क्या घट गया, बैंक घट गया, किसके नाम से, कैश के नाम से। दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड द कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री के क्वेश्चन भी गलत होते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट। क्यों, क्योंकि तो आपस में खत्म हो गई, इनकी लेजर पोस्टिंग होगी नहीं। कैश और बैंक तो दोनों आप यही देखिए जरा यहाँ पर, दिस इज कैश का बैलेंस और ये बैंक का बैलेंस है, तो लेजर में भी तो बैलेंस ही निकलता है। तो कैश बुक में कैश और बैंक अकाउंट तो बन गया, उनकी तो लेजर पोस्टिंग होती नहीं है, एक्सेप्ट कैश और बैंक, बाकी सबके लेजर पोस्टिंग होती है। तो देखिए, और चलते हैं आगे। चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक रिसीव्स, कई बार बैंकर चेक भी लिखा हुआ आ जाता है, कई बार बैंक ड्राफ्ट भी लिखा हुआ आ जाता है। सबका एक मतलब है कि आपको पैसा मिल रहा है आपके बैंक अकाउंट में। When a check or draft received deposited in bank on the same day and
इफ चेक रिसीव्ड एंड आर नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, अगर उसी दिन मिल जाएगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे, आप तो लिखते थे ना, श्याम मोहन रोहन बैंक में लिखते थे। अगर उस दिन जमा नहीं करेंगे तो क्या एंट्री बनाते, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर कस्टमर लिखते थे। और फिर व्हेन द अबव रिसीव्ड चेक इज डिपॉजिटेड टू द बैंक, डेबिट साइड में क्या लिखते थे, टू चेक इन हैंड, ऐसा करते थे। अगर ऊपर वाला चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या करेंगे, अभी एक बच्चे ने पूछा था ना डिसऑनर हो जाए, कौन पूछा था वो, डिसऑनर, कोई बात नहीं जिसने नहीं पूछा था। तो डिसऑनर होने के बाद क्या करेंगे, इफ द अबाउट डिपॉजिटेड चेक डेबिट साइड में डाला था तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे, बैंक कॉलम में कस्टमर या डेटर के अकाउंट पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरफ, यहाँ क्रेडिट साइड, जैसे मान लो हमें चेक मिला, मान लो मोहन से, किससे, मान लो इधर चेक इन 24,500 का है, ठीक है, विल गो टू क्रेडिट साइड और वहाँ उसका नाम लिख के 24,500 हम बैंक कॉलम में डाल देंगे। दैट इज व्हाट वी हैव सेड हियर, ये देखो यहाँ लिखा है, क्या कर देंगे, बैंक कॉलम में क्या लिख देंगे, बाय डेटर ए कस्टमर। अगर बैंक इज चार्ज एनी अमाउंट ऑन डिसऑनर, बैंक ने कोई डिसऑनर पे 500-200 रुपए चार्ज कर लिया, तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में बाय बैंक चार्ज बोल के कहाँ डाल देंगे, बैंक कॉलम में डाल देंगे उस अमाउंट। ऐसा करना है, आपके अकाउंट से कटेगा ना पैसा डिसऑनर होने पे। अब आप देखिए, रिसीव्ड चेक इन फुल सेटलमेंट डिपॉजिटेड टू बैंक और फिर डिसऑनर हो गया। बोला था ना अभी किसी से, रमेश से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कुछ पैसा मिल गया, तो क्या बना, 12 मार्च को चेक ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेटर विद 10,500, ठीक है जी। उसके बाद 21 को आपने उसे डिपॉजिट कर दिया और 27 को डिसऑनर हो गया। तो जिस दिन चेक मिला, डू वी रिकॉर्ड दैट इन द कैश बुक, नहीं, तो हमारी एंट्री बनी चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सोहन। 21 मार्च को एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि आपने जमा कराया, तो क्या एंट्री बनेगी, चेक इन हैंड बोल के कितना लिखेंगे, 10,000। और आपने डिसऑनर बोला था ना किसी बच्चे ने, डिसऑनर, जिस दिन 27 मार्च को डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिट साइड में सोन लिखेंगे कितना, 10,000। लेकिन लेकिन वो डिस्काउंट जो है वो भी वापस ले लेंगे, याद है डिस्काउंट वापस लेने की एंट्री करते थे, क्या, सोन डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू सोन इज कैंसल्ड, ऐसे बनता है। डिसऑनर की एंट्री इस तरह से ट्रीट होती है। फाइन विद एवरीबॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोस्ट डेटेड चेक। क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक, जरा समझिएगा। लाइक इफ आई आस्क कि, मान लो मैं बोलता हूँ, जैसे डॉक्टर चक्रवर्ती से मैं बोलता हूँ, भाई मेरी फीस मुझे दे दो, आज डेट है, इन्होंने कहा सर रुको, मैं आपको चेक लिख के दे रहा हूँ, आज ही चेक। आइडियली ये मुझे आज चेक लिख के देगा, आज तो बैंक बंद हो गया, नेक्स्ट डे टुमारो आई गो टू द बैंक और जमा कर दूंगा बैंक में, ठीक है। लेकिन ये मुझे चेक लिख के देता है 1 सितंबर का, तो मुझे बताइए, क्या उस चेक को मैं कल बैंक में जमा करा पाऊंगा, इफ द डेट इज मेंशन 1 सितंबर, व्हेन विल आई डिपॉजिट दैट इनटू द बैंक, 1 सितंबर, ठीक है जी, एक पॉसिबिलिटी। या फिर मैं उसे डिस्काउंट करा दूंगा बैंक से, इफ आई वांट अर्ली पेमेंट आई गो टू बैंक, ये चेक है, इसका पैसा मिलेगा, अभी दे दो, बैंक कहेगा ठीक है, 10% कट जाएंगे, हमने कहा काट दो, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग अ चेक या डिस्काउंटिंग अ बिल, ठीक है। भाई देखते हैं यहाँ पर, पोस्ट डेटेड चेक मीन्स द डेट ऑफ चेक इज नॉट करंट डेट बट इट इज ऑफ अ फ्यूचर डेट। अब ये चेक क्या हो सकते हैं, प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट ऑन एंड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट, या फिर डिस्काउंटेड बाय बैंक चार्जिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द चेक। एक एग्जांपल आपके सामने लिया, बड़ा बहुत पॉपुलर से एग्जांपल, एग्जाम आने के चांस बनता है, ध्यान से सुन लें सब लोग। चेक 30,000 का रिसीव हुआ कब, 1 अक्टूबर को, इससे मिला है चेक सुमित से, जिसकी फ्यूचर डेट क्या है, December 1 है। चेक मिला कब है, 1 अक्टूबर को, लेकिन उसकी डेट कौन सी है, 4 दिसंबर है। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, 2 महीने का टाइम अभी उसमें है, करेक्ट। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच चेक जनरल एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड डेबिट टू सुमित, कोई दिक्कत है इस बात पर किसी को, कैश बुक में तो जा नहीं सकता है क्योंकि इसको डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। अब मान लो December 1 आ गया, तो क्या एंट्री बनेगी December 1 को चेक जमा कराने की, चेक इन हैंड 30,000, खत्म हो गया, सिंपल। यू रिसीव्ड ऑन अक्टूबर, October 1 को आप अपनी बुक में एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल एंट्री तो रिकॉर्ड करोगे ना, October 1 को चेक इन हैंड टू सुमित, एंड जब डेट आ जाएगी उसकी, क्योंकि अगर आप डेट से पहले डालोगे तो वो बाउंस हो जाएगा, डेट आ जाएगी तो आप उसको चेक इन हैंड बोल के जमा करा दी। टेकिंग अबव एग्जांपल एज अ बेस, चेक डेटेड October 25 मे बी डिस्काउंटेड
10% बाय द बैंक ऑन द सेम डे 1 अक्टूबर, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकलेंगे? अब मुझे बताइए, चेक था अक्टूबर का, पैसा मिलना था दिसंबर में, आप उसको आज ही बैंक में बोलते हो कि भैया हमें पैसा दे दो, तो बैंक आपको क्या देगा? डिस्काउंट चार्जेस काट करेगा, लेकिन वो 10% पर एनम, मतलब पूरे साल का। लेकिन चेक में डेट, चेक के क्लियरेंस में टाइम कितना है? सिर्फ 2 महीने का। तो डिस्काउंट चार्जेस कितने महीने के लगेंगे? 2 महीने के लिए लगेंगे, ध्यान रखना इसका। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक से हट चुके हैं, लेकिन आएंगे, तुम लोग एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ, कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? सो क्या करेंगे? 30,000, 10/100 और 2/12 कर लेंगे। लेकिन अगर परिणाम शब्द नहीं है तो क्या करेंगे? 30,000 इंटू 10%, 3,000 करेंगे तब। इफ परिणाम वर्ड इज नॉट गिवन, तो टाइम पीरियड नहीं कंसिडर करना, देन फ्लैट 10%, 3,000 लिखेंगे। फ्लैट 10% क्या लिखेंगे? 3,000। ठीक है जी। लेकिन अगर परिणाम शब्द गिवन है तो क्या करना पड़ेगा आपको परिणाम में? व्हाट यू हैव टू डू? टाइम पीरियड कंसिडर करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। दिस यू हैव टू टेक केयर। समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, देखो अमाउंट कैलकुलेटर देखिए कैसे कर रखी है। बोलिए। 30,000, 10% था उसका, लिख लिया। और क्या किया 10% के बाद? 2/12। वाई वी हैव डन 2/12? क्योंकि उस चेक के क्लियर होने में कितना टाइम बचा था? 2 महीना था। अच्छा, अगर ये चेक हमें नवंबर 1 को मिलता तो डिस्काउंट कितना होता? 1 मंथ का होता सिर्फ। दिस इज फाइन विद एवरीबडी, इसका ध्यान। और अब देखिए ध्यान से, अब अगर उसी दिन बैंक में डिस्काउंट करा देते तो हम क्या लिखते? डेबिट साइड में सुमित, और अकाउंट में पैसा कितना डालते? 29,500 डालते डिस्काउंट काटने के बाद। और उस डिस्काउंट की एंट्री क्या बनती? डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू सुमित का अकाउंट। नहीं, हमारी एंट्री बनती बैंक डेबिट, हाँ ठीक है। हाँ वही बनती है एंट्री। हाँ, वही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि गड़बड़ क्या हो रही है। हमारे पास एंट्री बनती, जब हम डिस्काउंट कराते हैं एंट्री तो बनती हमारे पास। हाँ नहीं बनती सुमित, ये एंट्री थोड़ी सी बदलेगी। कैसे लिखेंगे इस पे? ये जो एंट्री यहाँ पर है, इसको बदलेंगे थोड़ा सा। मैं अगले, नॉट सुमित, बट यहाँ लिखते हैं हम लोग चेक इन हैंड, ऐसा करेंगे। चेक इन हैंड के अगेंस्ट हमारा डिस्काउंट किया, क्योंकि उस दिन तो रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमने डाल दिया। ये मैं करेक्शन करके दूंगा आपको नोट्स में, ठीक है? दिस इज फाइन। चलो आगे चलते हैं। अब जब पोस्ट डेटेड चेक हम इशू करें तो क्या होगा? ये तो रिसीव था ना, दो पॉसिबिलिटी थी। रख लो चेक इन हैंड बोल के, जब टाइम आए तब जमा करा दो, या फिर डिस्काउंट पे उसको जमा करा दो। ठीक है, करेक्ट। अच्छा एक बात बताइए और मुझे, अगर यही चेक डिसऑनर हो जाए तो क्या करेंगे? तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, सुमित लिख देंगे, और बैंक से कितना पैसा कटेगा? पूरा 30,000 कटेगा। कितना कटेगा पूरा? क्योंकि बैंक पूरा 30,000 काटेगा। बैंक ने भले ही आपको 29,500 दिया है, बट बैंक विल डिडक्ट द फुल अमाउंट। तब ऐसा होता इधर। हाँ, नहीं नहीं, डिसऑनर के बाद तो बैंक पैसा काट लेगा ना फिर, जनरल नहीं बनती है। यहाँ देखिए, पोस्ट डेटेड चेक इशू, तुमने पूछा था जसमिन पिछली बार क्वेश्चन, पोस्ट डेटेड चेक था। पोस्ट डेटेड चेक इशूड एज आर रिटर्न द बैंक कॉलम कैश बुक ऑन द डेट ऑफ इशूड, नॉट ऑन द डेट ऑफ द चेक। वही 1 अक्टूबर का चेक था, दिसंबर में पेमेंट जानी थी, लेकिन आप उसे क्या करेंगे? जैसे चेक डेटेड 31 जून था, 40,000 इज इशूड टू अक्षिता ऑन 10 जुलाई 2025। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक ऑन 31 जून। 31 जून कहाँ से हो गया यार? जून में 31 कहाँ से होता है? दिस इज रॉन्ग। 30 जून होता है, 30 जून होता है, ठीक है। एंड अक्षिता, डेटेड, ये डेटेड है, डेटेड 10 जुलाई, उस पर डेट 10 जुलाई की पड़ी हुई है वो 30 जून का चेक, लेकिन डेट कब लिखी है उसकी? 10 जुलाई। 10 जुलाई को कुछ नहीं करना, आज ही एंट्री कर देंगे क्या? जून 30 को, किसके नाम पे? अक्षिता के नाम पे, खत्म। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मान लो, अब आपका आपकी डेट आपके आपके अब आपके पास टाइम आ गया 10 जुलाई, तो क्या करना है? 10 जुलाई नो एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि तो आप तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं उससे, तब कोई एंट्री नहीं करेंगे। था ना आपके बुक? दिखाओ कौन सा क्वेश्चन था वो, दिखाना जरा एक बार। हाँ, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था बताइए जैस्मिन, पिछली बार पूछा था आपने।
क्वेश्चन नंबर 10 में निकाल लीजिए। नहीं, 10 में नहीं था। इट वॉज नॉट 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का October 10। क्वेश्चन नंबर 8 का October 10 है। पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर ऑनर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 में October 10 की एंट्री है। खोलो जरा, ये देखो, ये रहा। देखो, दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? अक्टूबर, क्या दिख रहा है? पोस्ट डेटेड चेक ऑनर्ड, मतलब पोस्ट, हाँ, पोस्ट डेटेड चेक का पैसा निकल गया, तो कोई एंट्री नहीं करनी उसकी, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं उसकी एंट्री। ठीक है, हाँ, लिख लीजिए उस पे आगे, नो एंट्री, ताकि आपको याद रहे। अक्टूबर ये 8, ये वाला October 10, ये वाले में, हाँ, नो एंट्री बनेगी इसकी। नो एंट्री इन कैश बुक, वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी कर चुके हैं ना इसको, ऑलरेडी रिकॉर्ड। ठीक है जी, इतना। तो अब आपके पास आपकी बुक के कितने क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में आपको करने के लिए कहा था? एनीवे, 11 तक के क्वेश्चंस आपके पास अभी भी हैं, यू कैन इजीली सॉल्व देम। अगली क्लास में आई टेक पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक पूरा करने के बाद आई टेक डाउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बताने लायक जितना भी था वो बता दिया। ये नोट्स मैं आपको अगली क्लास में प्रिंट करके दे दूंगा, सो दैट यू कैन यूज देम। और कैश बुक में इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती है। बची कुछ पार्ट में इसके अंदर और FGH में ऐड कर दूंगा, यू गेट इन द नेक्स्ट क्लास। अब 11 तक के आपको इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ दैट वर्क, करना तो है ही। चलिए, लेट्स ऑल फॉर टुडे, आज का यही वाइंड अप करते हैं।